हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। स्वागत है आपका ग्रेविटास लर्नर में। तो यहाँ आज हम पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में। इसका हमने इंट्रोडक्शन क्लास और 11.1 कंप्लीट कर लिया है। तो आज हमें पढ़ाना है 11.2। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम इस एक्सरसाइज को दो क्लासेस में पढ़ेंगे, तो दो पार्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर ये पहला पार्ट है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्या है, यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमें पास क्या है, ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं इन्हें सिंप्लीफाई फॉर्म करना है, सिंप्लीफाई करना है और उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर देना है। तो चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो 3 की पावर क्या है 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर में 8। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं। अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, अगर a की पावर m है, ठीक है, मल्टीप्लाई में, और a की भी पावर m n है, तो क्या होती है a m प्लस में n हो जाता है। ये हमने लॉ पर रखा है। ठीक है, तो अब यही करेंगे। इन तीनों की बेस क्या है, अलग सेम है, तो 3 और पावर क्या है 2 प्लस 4 प्लस में 8, तो तीनों पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। अब ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारा हो गया 10 और 14। 3 की पावर कितनी आ गई 14, यानी पावर के फॉर्म में हम इसे छोड़ देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, 6 की पावर 15 डिवाइड 6 की पावर 10। ठीक है, ये क्या है, डिवाइड में है, तो इसमें कौन सा लो होगा। अगर मान लो पावर हमारा बेस सेम रहता है और डिवाइड में होता है, तो क्या करते हैं, पावर को माइनस कर देते हैं। ये लो है हमारा, तो a की पावर m डिवाइड में a की पावर n, तो ये क्या होता है, a की पावर m में से n माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये लो है। अब चलिए करते हैं, तो 6 की पावर 15 है, माइनस हो जाएगा 6 की पावर 10। तो दोनों का बेस सेम था, हमने क्या किया, पावर को माइनस कर दिया। तो 15 में से 10 गया तो 6 की पावर कितना बचा 5। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा a की पावर 3 मल्टीप्लाई में a की पावर 2। ठीक है, तो अगर बेस सेम हो और पावर क्या हो, मल्टीप्लाई में हो, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई में हो, तो हमारा क्या लगता है, वो पावर प्लस हो जाती है। तो a मल्टीप्लाई a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इक्वल टू में a की पावर m प्लस में n हो जाएगी, यानी पावर क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो a 3 प्लस में 2 कर देंगे, तो ये a की पावर 5 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का तीसरा पार्ट। चलिए अब करते हैं चौथा पार्ट इसका। तो चौथा पार्ट है इसका, क्या है हमारा, 7x मल्टीप्लाई में 7 की पावर 2। ये हमारा क्वेश्चन दिया है फोर्थ। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर हमारा बेस सेम है, ठीक है, पावर अलग अलग है, तो क्या होगी, पावर प्लस हो जाएगी। a की पावर m मल्टीप्लाई में a की पावर n, तो क्या होगा, a की पावर m प्लस में n हो जाएगा। ठीक है, यही है हमारा। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं। 7x प्लस में 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दोनों पावर में क्या है, अलग अलग है, सेम तो नहीं है, या नंबर में भी नहीं है, x प्लस 2 है, तो इसी को हम क्या कर देंगे, आंसर लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होगा, प्लस होगा नहीं, तो यही लिख देंगे आंसर। अगर मल्टीप्लाई में होता तो 2x हो जाता, लेकिन ये प्लस में, तो प्लस में क्या होगा, यही सेम रहेगा। ठीक है, आप 5 क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 क्वेश्चन हमारा क्या है, 5 की पावर 2 और उसकी भी पावर 3 डिवाइड में 5 की पावर 3। यह है क्वेश्चन हमारा पांचवा। अब देखो यहाँ पर 5 की पावर 2 है, उसकी भी पावर 3 है। ठीक है, तो ये लॉ लगेगा हमारा, अगर a की पावर m हो और उसकी भी पावर n हो, तो a की पावर m मल्टीप्लाई n हो जाता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई पावर हो जाता है।
तो 5 की पावर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई में 3 और डिवाइड में 5 की पावर 3। तो ये 2 3 जा 6 यानी 5 की पावर 6 हो गया, डिवाइड में 5 की पावर 3। अब देखो ये पावर आ गई, ये वाला तो निकल गया हमारा, ठीक है। अब निकालते हैं डिवाइड करके। अगर पावर क्या हो, बेस हमारा सेम हो और पावर अलग अलग डिवाइड में हो तो क्या होता है, माइनस हो जाती है पावर। तो लिख देते हैं कौन सा फॉर्मूला आएगा, ए की पावर m डिवाइड में ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m में से n माइनस हो जाएगा। ये लॉ लिखना जरूरी है, ठीक है। ये लॉ आप या नीचे लिख सकते हैं या इनके साइड में लिख सकते हैं, यहाँ पर पेपर में या पेज में, ठीक है। तो कर लेते हैं हम 5 की पावर 6 माइनस में 3। तो 5 की पावर क्या होगी, 3। क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखना है तो हमें ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर हमें सिंप्लीफाई पूरा करना होता तो इसे भी 5 की पावर 3 सिंप्लीफाई कर लेते हम, ठीक है। 5 क्वेश्चन हो गया, आते हैं 6 पर। तो 6 क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5, ये है हमारा 6 क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमारा बेस डिफरेंट है और पावर सेम है। तो इसमें क्या होता है, अगर बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो मल्टीप्लाई में, तो क्या होती है हमारी बेस जो है मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर सेम रहते हैं। ये वाला एक्सपोनेंट लगे लो, तो a की पावर m हो, ठीक है, मल्टीप्लाई और b की भी पावर m हो, तो क्या होगा, a मल्टीप्लाई b हो जाएगा और दोनों की पावर m ही होगी, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 5 और दोनों की पावर क्या होगी, 5 ही होगी। तो 2 5 या 10 और 10 की पावर 5, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, यानी 10 की पावर 5। अब करते हैं 7 क्वेश्चन हम। चलिए 7 क्वेश्चन देखते हैं अब। तो 7 क्वेश्चन हमारा क्या है, a की पावर 4 मल्टीप्लाई में b की पावर 4। यहाँ भी क्या है, पावर सेम है और बेस अलग अलग है। तो यहाँ भी हमारा ये लगेगा a की पावर m मल्टीप्लाई में b की पावर m इक्वल टू में a मल्टीप्लाई में b और इनकी पावर क्या होगी, m सेम रहेगी। चलिए फिर करते हैं। तो a मल्टीप्लाई b हो जाएगा और पावर क्या है दोनों की, 4 है। तो ये हमारा ए बी हो गया और इनकी पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आंसर, ब्रैकेट लगा भी सकते हो या फिर नहीं लगा सकते, इसे मिटा देते हैं ब्रैकेट को, ठीक है। तो ये भी ऐसे भी आंसर हो सकता है। अब आते हैं 8 क्वेश्चन पर। तो 8 क्वेश्चन क्या है हमारा, 3 है, 3 की पावर 4 है और उसकी भी पावर 3 है। अगर पावर की भी पावर होती है तो क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो कहते हैं a की पावर m है और उसकी पावर n है, तो क्या होगा, a की पावर m मल्टीप्लाई n हो जाएगा, यानी 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 3, तो ये हो गया 3 की पावर 12, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया 3 की पावर 12। अब आते हैं 9 क्वेश्चन पर, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर 20 डिवाइड 2 की पावर 15 ब्रैकेट में है, फिर मल्टीप्लाई में 2 की पावर 3 है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये डिवाइड में है, तो इसमें क्या होगा, a की पावर m डिवाइड में a की पावर n इक्वल टू a की पावर m में से n माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब जब बेस क्या हो, सेम हो और पावर दोनों क्या हो, अलग अलग और डिवाइड में हो, तो पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है। तो 2 की पावर 20 माइनस में 15 और ये रख लेंगे, अभी ब्रैकेट में रख लेते हैं इसे जब तक सॉल्व ना हो जाए। 2 की पावर 3, तो ये 2 की पावर 20 में से 15 गया तो ये 5 आएगा, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। अब क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ गया, तो अब लगाएंगे हम a की पावर m मल्टीप्लाई में a की पावर n इक्वल टू में a की पावर m प्लस n, ये लगाएंगे, ठीक है। ये वाला लॉ लगाएंगे। अब क्या होगा, 2 की पावर 5 प्लस में 2 हो जाएगा, यानी 2 की 2 नहीं 3 है यहाँ पर पावर,
तो 3 हो जाएगा और 2 की पावर 8 हो जाएगा, यानी ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन भी हमारा हो जाता है। हाँ 9 क्वेश्चन है। अब 10 क्वेश्चन करते हैं। तो 10 क्वेश्चन हमारा क्या है, 8 की पावर t है डिवाइड में और 8 की पावर 2 है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है 10। अब बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या होगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, लॉ लगा देते हैं, a की पावर m डिवाइड में a की पावर n इक्वल टू a की पावर m में से n माइनस हो जाएगा, यही लॉ लगेगा। तो 8 में से t माइनस 2 हो जाएगा। अभी देखो दोनों नंबर नहीं है तो माइनस भी क्या होगा, नहीं होगा, तो इसे ऐसे ही रख देंगे हम, तो यही आंसर हो जाएगा t माइनस 2, यानी 8 की पावर t में से 2 माइनस हो रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, 10 पार्ट हो चुके हैं। अब चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। चलिए बच्चों देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी इन्हें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और फिर सबको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी रखना है हमें। ठीक है, तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 4 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई में 32। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं पहले। अब देखो 2 की पावर 3 है, इसे सेम रख लेंगे, 3 की पावर 4 है, इसे सेम रख लेंगे, और हम क्या करेंगे, 4 को लिख लेंगे 2 की पावर 2। ठीक है, ऐसे ही 3 को 3 रख लेंगे और 32 को लिख लेंगे 2 की पावर 5। अब ये कैसे हुआ मैं बता देता हूं। जैसे इसे ब्रैकेट में 2 की पावर हम 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू में 4 आएगा, यानी 2 बार लिख सकते हैं 4 को हम, ऐसे ही अब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करें तो 32 होता है। जैसे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसे 2 की पावर 5 कर दिया। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब 2 की पावर 3 है, ठीक है 3 लिख लेते हैं और क्या करते हैं, अब पहले सामने ले आते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 अपॉन में लिख देते हैं 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ये इक्वल टू यहाँ आना चाहिए दोनों के मिड में। ठीक है, मिड में आना चाहिए दोनों के। तो अब लिख देते हैं 2 की पावर 3 प्लस में 2 और मल्टीप्लाई में 3 की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 3। अब ये प्लस कैसे कर दिया हमने, फॉर्मूले से। कौन सा लॉ लिया हमने यहाँ पर, तो वो लिख देंगे बगल में, a की पावर m मल्टीप्लाई में a की पावर n इक्वल टू में a की पावर m प्लस में n लिया। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले से हमने यानी लॉ से किया है इसे। तो ये हमारा 2 की पावर 5 हो गया मल्टीप्लाई में 3 की पावर 4 और अपॉन में हमारा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 3। तो ये आ गया। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो 2 की पावर 5 डिवाइड में ये दोनों 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 डिवाइड और 3 की पावर 1, ये हमारा डिवाइड में। ठीक है, तो चलिए अब आगे करते हैं। तो 2 की पावर 5 है, तो ये हमारा 2 की पावर 5 में से 5 माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई में 3 में से 4 में से क्या हुआ, 3 की पावर 4 में से माइनस हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ 1 है। अब ये कौन से लॉ से किया हमने, तो a की पावर m डिवाइड में हो अगर a की पावर n तो आता है a की पावर m में से n माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले हमने फॉर्मूले से किया। अब इसके आगे कर लेते हैं। तो इसके नीचे में होगा हमारा 5 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 2 की पावर हमारी 0 हो गई। ठीक है, 2 की पावर 0 हो गया और मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी होगी 4, क्योंकि क्या हुआ 3 की पावर 4 में से 1 माइनस हुआ तो 4 होगी।
सॉरी 3 हो गया यहाँ पर, तो यहाँ 3 हो गया, 3 की पावर 3। अब 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। 1 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 3, तो ये कौन से लॉ से है, ए की पावर अगर 0 है तो उसका मतलब 1 होता है, ठीक है। ये आप 3 की पावर 3 हो गई, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। ये ऐसे जा रहा है पहले, ठीक है, फिर यहाँ के बाद यहाँ आया है, फिर यहाँ के बाद यहाँ आया है, ठीक है। वो जगह नहीं बची थी इसलिए ऐसे लिखना पड़ा, ठीक है। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आप। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, 5 की पावर 2 है और उसकी भी पावर 3 है, मल्टीप्लाई नहीं, हाँ मल्टीप्लाई। 5 की पावर 4 ब्रैकेट है, फिर उसके बाद डिवाइड में 5 की पावर 7 है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 होगी, ठीक है, से स्मॉल ब्रैकेट में ही रखेंगे। फिर 5 की पावर 4 डिवाइड में 5 की पावर 7। अब ये हुआ कैसे, अगर a की पावर m हो और उसकी भी पावर n हो तो क्या होता है, a की पावर m मल्टीप्लाई n हो जाती है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5 की पावर 6 हो गया, मल्टीप्लाई में 5 की पावर 4 और डिवाइड में 5 की पावर 7, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में हो और बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, प्लस हो जाता है। a की पावर m मल्टीप्लाई में a की पावर n, तो क्या होगा, a की पावर m प्लस में n हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, 5 की पावर 6 प्लस में 4 ब्रैकेट में रख लेते हैं और 5 की पावर 7, तो ये 6 प्लस 4 5 की पावर कितनी हुई 10 डिवाइड में 5 की पावर 7, ये हो गया, ठीक है। अब डिवाइड में है, तो हमारा डिवाइड में क्या होगा, जब डिवाइड में रहता है और बेस सेम रहता है तो पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है। तो चलिए करते हैं, a की पावर m डिवाइड a की पावर n इक्वल टू a की पावर m में से n माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए माइनस कर लेते हैं, 5 की पावर 10 में से 7 माइनस, तो 5 की पावर कितनी हुई 3, तो ये हमारा बच गया 5 की पावर 3, ठीक है। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा 25 की पावर 4, 25 की पावर 4 और 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब 25 को हम 5 की पावर स्क्वायर यानी 2 और उसकी पावर 4 लिख सकते हैं, 5 की पावर 4। अब कैसे, 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू में क्या होता है 25 होता है, ठीक है, इसलिए। चलिए, तो अब ये कैसे होगा, a की पावर m उसकी भी पावर n हो तो a की पावर m मल्टीप्लाई में n हो जाता है, ठीक है। तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 4 और 5 की पावर 4, ठीक है। तो ये 2 4 जा 8 हो गया, 5 की पावर यानी 8 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 4, ये हो गया अब हमारा। अब बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। लॉ लिख लेते हैं, तो a की पावर अगर m हो मल्टीप्लाई में a की पावर n हो तो क्या होगा, a की पावर m में से प्लस हो जाएगी n, ठीक है। तो इक्वल टू 5 की पावर 8 में से प्लस हो गया 4। तो ये हो गया 12, तो 5 की पावर 12, तो ये हमारा थर्ड का हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा फिर पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है।
चलिए तो करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा है 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 11 की पावर 8 अपॉन में है 21 मल्टीप्लाई 11 की पावर 3। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए फिर करते हैं इसे। तो 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई 11 की पावर 8। 21 को हम कैसे लिख सकते हैं? 7 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, ठीक है, या 3 मल्टीप्लाई 7 कुछ भी लिख सकते हैं दोनों में से। तो 11 की पावर 3, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, 7 मल्टीप्लाई 3 लिख लिया 21 को, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब 3 और 3 डिवाइड में, 7 7 डिवाइड में और 11 11 डिवाइड में। तो कर लेते हैं। 3 की पावर क्या होगी, 1 है, डिवाइड में है किससे, 3 की पावर 1 से। अब ये आपस में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। 7 की पावर 2 है, ठीक है, और डिवाइड में है 7 की पावर 1 से। अब दोनों मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई का साइन। 11 की पावर 8 है, डिवाइड में 11 की पावर 3 से, ठीक है, तो ये लिख देंगे, ठीक है। चलिए, या फिर आप इस लाइन की जगह ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 अपॉन में 3, ठीक है, मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 11 की पावर 8 अपॉन में 11 की पावर 3। इन दोनों लाइनों में से आप जो आसान लग रहा है आपको वो लाइन लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों लाइन ही सेम है। तो अब इसे हम क्या कर लें, a की पावर अगर m हो और डिवाइड में हो और a की पावर n हो तो क्या होती है, पावर m में से n माइनस हो जाती है, ठीक है, माइनस हो जाती है। तो अब करते हैं। तो 3 की पावर क्या है, 1, 1 में से 1 माइनस, मल्टीप्लाई 7 की पावर क्या है, 2, 2 में से 1 माइनस, और 11 की पावर कितनी है, 8, 8 में से 3 माइनस। तो 1 में से 1 गया, 3 की पावर 0, 2 में से 1 गया, 7 की पावर 1 बची, लिखते नहीं है हम, सो नहीं करते, ठीक है, और 11 की पावर कितनी बची, 5। तो 3 की पावर 0 का मतलब क्या होगा, अगर किसी की पावर 0 रहती है तो वो हम 1 लिखते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई में 11 की पावर 5। तो ये 1 हटा देंगे क्योंकि 7 1 जा 7 हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 11 की पावर 5। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या है, ये भी अपॉन में है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 3 की पावर 7 अपॉन में है 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 3। तो ये दे रखा है हमें, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 3 की पावर 7 रहने देंगे और ये 4 है, तो 3 की पावर 4 प्लस में 3। अब ये कौन से लॉ से होगा, वो लॉ लिख देंगे। तो अगर a की पावर m होती है मल्टीप्लाई में a की पावर n, तो a की पावर m प्लस n हो जाता है, ठीक है, m प्लस n हो जाता है। तो आगे करते हैं। तो 3 की पावर 7 अपॉन में 3 की पावर 7 हो गया। आप क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 3 की पावर 7 में से माइनस हो जाएगा 7, लॉ लिख लेते हैं, a की पावर m होती है डिवाइड में और a की पावर n होती है, तो a की पावर m में से n माइनस हो जाता है, ठीक है। यानी बेस सेम हो और पावर क्या हो, डिफरेंट हो, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 7 में से 7 गया पावर, यानी 3 की पावर 0। अगर a की पावर 0 किसी की पावर 0 होती है तो क्या होता है, 1 लिखते हैं हम, तो 1 लिख देंगे, तो यहाँ 1 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन भी हो गया। चलिए अब करते हैं 6th क्वेश्चन को। तो 6th क्वेश्चन है हमारा 2 की पावर 0 प्लस में 3 की पावर 0 प्लस में 4 की पावर 0। देखो इसमें ये क्वेश्चन बहुत आसान है।
अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसे हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। अब 2 की पावर 0 है तो 1, 3 की भी पावर 0 है तो 1 और 4 की भी पावर 0 है तो 1। तीनों क्या है, 1 1 होगा। अब प्लस में है तो तीनों 1 क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो ये आंसर क्या होगा, 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का 7 देख लो। 7 भी सेम क्वेश्चन है, बस प्लस की जगह मल्टीप्लाई दिया है। अगर किसी की पावर 0 हो तो उसका मतलब क्या होता है, 1। तो 2 की पावर 0 है तो 1, 3 की भी पावर 0 है तो 1 और 4 की भी पावर 0 है तो 1। तो 1 से 1 को मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आएगा और फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आएगा। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, इसमें याद रखना यहाँ प्लस हो रहा है और यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर प्लस में क्या 1 ही आएगा आंसर, प्लस भी हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना हमें। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन हो गया। अब 8 करते हैं। तो 8 क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 3 की पावर 0 प्लस में 2 की पावर 0 ब्रैकेट और मल्टीप्लाई में 5 की पावर 0। ठीक है, ये दिया है। ये भी थोड़ा सा इसी की तरह है। तो a की पावर 0 इक्वल टू 1, किसी की पावर 0 हो तो 1 माना जाता है। तो 1 प्लस में 1, ठीक है, मल्टीप्लाई में यहाँ 5 की पावर 0 है तो 1, तो 1 प्लस 1 2 हो गया और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा इसका। तो एक क्वेश्चन का आंसर है हमारा 2। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 9 क्वेश्चन। तो 9 क्वेश्चन हमारा चलिए 9 क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर 8 है, मल्टीप्लाई में a की पावर है 5 अपॉन में 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई में a की पावर है 3। तो ये क्वेश्चन हमारा 9। ठीक है, अगर मान लो आपको ये नहीं समझ आ रहा कि एक्सपोनेंट यानी लॉ हम कहां पर लगाए, कौन सा लॉ, ठीक है, तो आप जाइए और जाके इंट्रोडक्शन क्लास देखिए, उसमें सारे लॉ अच्छे तरीके से समझा रखे हैं और एक एक एग्जाम्पल भी दे रखा है कि कहां पर ये लॉ लगेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर 9 क्वेश्चन करते हैं हम। तो 2 की पावर 8 है, मल्टीप्लाई a की पावर क्या है 5 अपॉन में 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और उसकी भी पावर 3 और a की पावर 3। यानी हमने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई 2 4 होता है, इस वजह से हमने क्या किया, लिख लिया 4 को 2 की पावर 2 लिख लिया। ठीक है, अब 2 की पावर 8 है, मल्टीप्लाई में a की पावर 5 और ये क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, यानी 2 3 6 मल्टीप्लाई में a की पावर 3। यह हुआ किससे, अगर a की पावर m हो और उसकी भी पावर n होती है तो a की पावर m मल्टीप्लाई n हो जाता है। ठीक है, तो ये 6 हो गया। अब लेते हैं डिवाइड में, 2 8 डिवाइड में 2 की पावर 6, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, 2 और a तो मल्टीप्लाई लिख देंगे, a की पावर 5 डिवाइड में होगा a की पावर 3। ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे, आप डिवाइड कर लेते हैं तो लॉ लगा देते हैं, कौन सा है, a की पावर m डिवाइड में a की पावर n, तो क्या होगा, पावर माइनस में हो जाती है। ठीक है, तो ये लॉ लगेगा हमारा। तो 2 की पावर 8 में से माइनस होगा 6 मल्टीप्लाई a की पावर 5 में से माइनस होगा 3। तो अब 8 में से 6 गया तो 2 की पावर कितनी बची, 2 और a की पावर 5 में से 3 गया तो a की पावर कितनी बची, 2। तो ये हमारा आंसर हो गया 9 क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अब 10 क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, अगर आपने लॉ अच्छे से समझा है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे। अगर आप डायरेक्ट इस वाले टॉपिक पे आए हो और ये 11.2 देख रहे हो तो आपको थोड़े बहुत हार्ड लगेंगे ही, क्योंकि आपने लॉ नहीं समझा है। ठीक है, इस वजह से तो पहले जाइए और जाके वो सारे इंट्रोडक्शन जो क्लास है वो देखिए।
अब आते हैं 10 क्वेश्चन पे। तो 10 क्वेश्चन हमारा है a की पावर 5 अपॉन में a की पावर 3 मल्टीप्लाई a की पावर 8। ठीक है, तो ये डिवाइड में दे रखा है हमें। तो a की पावर अगर m हो डिवाइड में a की पावर n हो तो माइनस हो जाती है पावर a। ठीक है, तो a की पावर 5 माइनस 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई में a की पावर 8। तो ये माइनस हुआ तो a की पावर 2 बचा और a की पावर 8 है। ठीक है, तो ये a की पावर 2 प्लस में 8 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि a की पावर अगर m है मल्टीप्लाई में a की पावर n है तो पावर क्या होती है? प्लस हो जाती है। ठीक है, तो पावर प्लस हो गई तो a की पावर कितनी है हमारी? 10 हो जाएगी। a की पावर कितनी हो जाएगी हमारी? 10 हो जाएगी। ये हो गया हमारा 10 क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा 11 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन हो गया। 11 क्वेश्चन देखते हैं। तो 11 क्वेश्चन हमारा है 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई में a की पावर 8 और b की पावर 3 पॉन में 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई में a की पावर 5 और b की पावर स्क्वायर यानी 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, सेम सेम नंबर है और पावर भी सेम है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, हमारा बेस तो सेम है लेकिन पावर दो यहाँ पर दो मल्टीप्लाई में है और पावर भी दोनों में अलग अलग है। तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसे पहले डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि हमारा सारा कुछ नॉर्मल है। ठीक है, तो 4 की पावर 5 में से 5 माइनस कर लेते हैं, या फिर अगर करना चाहे तो हम ऐसे भी कर लेते हैं। 2 की पावर क्या है? 2 लिख लेते हैं और उसकी पावर 5 लिख लेते हैं मल्टीप्लाई में a की पावर 8 और b की पावर 3 और इसे भी लिख लेते हैं 2 की पावर 2 और उसकी भी पावर 5 मल्टीप्लाई में a की पावर 5 और b की पावर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। अब पावर क्या होगी? आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 5, इधर भी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 5। ठीक है, और a की पावर 8 और b की पावर 3, a की पावर 5 नीचे में और b की पावर स्क्वायर। अब ये आपस में पावर मल्टीप्लाई, और ऐसे क्यों लिखा हमने? क्योंकि क्या होता है, 4 को हम 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं यानी 2 की पावर 2, और ये हम मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं? अगर किसी की पावर m और n उसकी भी पावर हो तो आपस में वो पावर m मल्टीप्लाई n हो जाती है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूले के साथ। तो ये 10 हो जाएगा 2 की पावर 10, उसकी नीचे भी 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई में a की पावर 8 और b की पावर 3 और a की पावर 5 और b की पावर 2। अब डिवाइड कर लेते हैं जरा। ठीक है, तो डिवाइड कर लेते हैं। तो a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, तो पावर क्या होती है? माइनस हो जाती है डिवाइड में हो तो 2 की पावर 10, ठीक है, माइनस 10 क्योंकि ये दोनों डिवाइड में और ये भी डिवाइड में है, मल्टीप्लाई a की पावर 8 डिवाइड 5, ये भी मल्टीप्लाई में है b, तो b की पावर 3 है माइनस 2। जब 2 की पावर 10 में से 10 गया तो 2 की पावर 0 हो गया। ठीक है, और a की पावर 8 में से 5 गया या माइनस होगा, तो ये हमारा a की पावर कितना हो गया? 3 मल्टीप्लाई b की पावर 3 में से 2 गया तो b की पावर 1 बची, तो 1 को शो नहीं करते हम, तो ये 1 बचा a की पावर 3 और ये मल्टीप्लाई में b, यानी हमारी a की पावर 3 और b ये दोनों बच गया क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई था, तो ये बच जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 12 क्या है? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 2 की पावर और दोनों की पावर क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12। आप देखो ये वही है,
a की पावर अगर m हो और उसकी भी पावर n हो तो क्या होती है a की पावर m मल्टीप्लाई n, यानी ये क्या होगा दोनों ही 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो कर लेते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई और 2 की पावर 2, ठीक है ऐसे हो जाएगा। तो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2, ठीक है ये हो गया हमारा। अब करते हैं a की पावर m मल्टीप्लाई में a की पावर n, तो a की पावर m प्लस में n हो जाएगा। अगर बेस सेम हो मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या होती है ऐड हो जाती है। तो 2 की पावर 6 प्लस 2 हो जाएगी, तो 2 की पावर हमारी 8 आ जाएगी आंसर, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड का 12 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए और ये हमारा पार्ट फर्स्ट है, ठीक है 11.2 का। इसका पार्ट सेकंड आना बाकी है और उसमें बाकी क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट रहता है इन सब में क्वेश्चनों में से तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है आपको जवाब जरूर मिलेगा।